हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है होल सेल ट्रेड। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, होल सेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वान्टिटीज़। सो होल सेल ट्रेड का मतलब क्या है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज चाहे खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, कैसे खरीद रहे हो? लार्ज क्वांटिटीज़ में, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। और जो आप खरीद रहे हो उसका पर्पज़ क्या है भाई? क्यों खरीद रहे हो? रीसेल, यानी उसको रीसेल करने के लिए, दोबारा किसी और को बेचने के लिए। यानी आपने गुड्स खरीदे, उसे खुद यूज़ नहीं करें, किसी और को बेच दिए। या फिर इंटरमीडिएट यूज़। इंटरमीडिएट यूज़ का मतलब क्या है? उन गुड्स को खरीद के कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया, उनमें नए फीचर्स ऐड करे और फिर उसको दोबारा बेच दिया। बस अपने पास नहीं रखना है, किसी और को बेचना और उससे पैसे कमाना है। होल सेलिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ दोज पर्सनस और एस्टैब्लिशमेंट विद सेल टू रिटेलर्स। अब होल सेलिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? सबसे पहली बात तो है, कोई भी पर्सन हो सकता है होलसेलर, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, यानी कोई कंपनी भी एक होलसेल का काम कर सकती हैं। और वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को बेचते हैं, यानी ये छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, या किसी और मर्चेंट को, व्यापारी को बेचेंगे, या किसी इंडस्ट्री को बेचेंगे, या किसी इंस्टीट्यूशन को बेचेंगे, या किसी कमर्शियल यूज़र को बेचेंगे। कमर्शियल यूज़र का मतलब क्या है? उस इंसान को बेचे जा रहे हैं प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट का खुद पर्सनल यूज़ नहीं कर रहा है, कमर्शियल यूज़ कर रहा है, यानी उसको आगे और बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। बट हु डू नॉट सेल इन सिग्निफिकेंट अमाउंट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बट एक बात इसमें बोली है कि इसमें कौन लोग नहीं आते जो कि प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और किसको बेचते हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर को। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे क्वांटिटी में अगर हम कंज्यूमर को डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम होलसेलर नहीं कहलाएंगे। हम होलसेलर तब कहलाएंगे जब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लेकिन किसी ऐसे इंसान को बेच रहे हैं जो आगे भी किसी को बेचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होलसेलर्स सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर। अब जो होलसेलर होता है वो किसके बीच का लिंक होता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का। कैसे? क्योंकि होलसेलर प्रोडक्ट्स किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। और बेचता किसको है अपने प्रोडक्ट्स? रिटेलर्स को। तो इन दोनों के बीच का लिंक कौन हुआ? होलसेलर। दे एनेबल द प्रोड्यूसर्स नॉट ओनली टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स स्प्रेड ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। अब वो प्रोड्यूसर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की कैसे हेल्प करते हैं? जो आपके होलसेलर्स होते हैं भाई, इतने सारे बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। सबको पता है भाई, अगर हम शैम्पू की बात करें, चाहे तेल की बात करें चाहे साबुन की बात करें, तो बहुत सारे इनके कंज्यूमर्स होते हैं। और वो स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं वाइड जोग्राफिकल एरिया से। इधर मतलब है बहुत जगह जगह। अब भाई एक जगह अगर सपोज टी बनती है, जैसे दार्जिलिंग में है टी, तो भाई चाय पीने वाला इंसान इंडिया के हर एक कोने में है ना। तो प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए भाई? होलसेलर हेल्प करते हैं उस चीज़ में। बट ऑल्सो टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ ठीक है, एक बात और है इसमें कि भाई बहुत ही सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एक होलसेलर परफॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को हम कहाँ तक पहुँचा पाते हैं? कंज्यूमर तक पहुँचा पाते हैं। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है भाई, बीच में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो सभी फंक्शंस होलसेलर परफॉर्म करता है। देखो कितनी हेल्प करता है होलसेलर। They generally take the title of the goods and bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name. So, wholesaler क्या करते हैं? टेक द टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब है कि गुड्स को खरीद के अपने नाम पे ले लेना। अब जैसे कि मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने 100 जो है बिस्किट के पैकेट के डब्बे खरीद लिए, 100 डब्बे खरीद लिए, तो अब वो गुड्स जो है मेरे हो गए, मेरे नाम पे हो गया। अब उनके मालिक मैं हो गई, उन जो मैंने वो डब्बे खरीदे थे बिस्किट के। टाइटल का मतलब होता है ना ऑनर होना, तो अब मैं ऑनर होगी उन पैकेट्स की। एंड बियर द बिजनेस रिस्क। अब जितना भी बिजनेस रिस्क है, जो भी गुड्स मैंने खरीदे हैं उनका सारा मेरा हुआ है। अब कल को मैंने उसको डब्बों को रख के स्टोर में छोड़ दिया और रातों रात सारे चूहे वो बिस्किट खा गए, पैकेट खा गए, तो वो रिस्क कौन झेलेगा? मैं झेलूंगी, क्योंकि वो गुड्स मैंने खरीदे थे। अब वो गुड्स पे मेरा हक है, मैं उनकी ऑनर हूँ। अब नुकसान किसका हुआ? रिस्क किसका है? मेरा है।
एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम। और जब मैं गुड्स बेचूंगी वो अपने ही नाम पे बेचूंगी। वो बिस्किट्स मेरे थे तो मैं किसी और को बेचूंगी तो सामने वाले बोलेगा ये बिस्किट्स इसके हैं, इसने खरीदे हुए हैं, अभी ये मेरे को बेच रहे हैं। दे परचेज इन बल्क एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स। सो वो गुड्स जब परचेज करते हैं बल्क में खरीदते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में गुड्स खरीदते हैं, और जब उन्हें सेल करते हैं तो छोटे छोटे लॉट्स बना के सेल करते हैं रिटेलर्स को। ठीक है, जैसे कि मैं होलसेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर के पास गई, मैंने सपोज 100 बिस्किट के डब्बे उठा लिए और मैंने हर एक रिटेलर को एक एक बिस्किट का बड़ा बड़ा जो कार्टून होता है, पूरा डब्बा होता है, वो जाके बेच दिया आगे। ये प्रोसेस है यहाँ पे। या किसी इंडस्ट्रियल यूज़र को बेच दिया, यानी किसी इंडस्ट्री को बेच दिया, या किसी को भी बेचना है, बस मेन पर्पज़ ये है कि वो कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, चाहे किसी को बेच दो। दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बात ये थी कि वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं होलसेलर। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करना, उनकी पैकिंग करना, उनके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उनको स्टोर करके रखना, उनको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट से मतलब है होलसेलर जो गुड्स है उसके पास वो रिटेलर तक अपनी गाड़ी में पहुँचाएगा। और गुड्स की प्रमोशन करना एंड कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन से इधर मतलब है कि कंज्यूमर जो रिटेलर से मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेना कि भाई कंज्यूमर क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, क्या उनकी टेस्ट है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर्स। और जो आपके रिटेलर्स हैं उनके ऑर्डर्स कलेक्ट करना, क्योंकि रिटेलर्स किससे खरीदते हैं प्रोडक्ट, आपके होलसेलर से खरीदते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज टू देम। और जितनी भी सप्लाई का मतलब है इधर, जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं रिटेलर, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उन तक पहुंचाना। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किसको प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर को। होलसेलर किसको प्रोडक्ट बेचता है, रिटेलर को। ठीक है, ये प्रोसेस है यहाँ पे। दे ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे वो रिटेलर्स की क्या हेल्प करते हैं, रिलीव यानी किस बात से उनको छुटकारा मिलता है, राहत मिलती है, कि उनको लार्ज स्टॉक मेंटेन नहीं करना, यानी उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है रिटेलर्स को, यानी छोटे छोटे दुकानदारों को। क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ होलसेलर को एक फ़ोन मानेंगे, भाई माल ख़त्म हो गया, ये सारे गुड्स मेरे पास भिजवा दे, तुरंत भिजवा देगा होलसेलर। एंड एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देम। क्रेडिट फैसिलिटीज़ का मतलब है कि सपोज़ अभी रिटेलर के पास पैसे नहीं हैं तो वो होलसेलर को बोलेगा भाई माल भिजवा दे, मैं तेरे को 15 दिन में पैसे दे दूंगा, तो इस तरह से उधार में सामान दे देता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द होलसेलर्स आर सच विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अभी होलसेलर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऐसे बहुत सारे काम करता है जिसे हटाया ही नहीं जा सकता, एलिमिनेट ही नहीं किया जा सकता, भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ें। If there are no wholesalers, these functions shall have to be performed either by manufacturers or the retailer. Suppose wholesaler होता ही नहीं बीच में, तो ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करता भाई, या तो मैन्युफैक्चरर को करने पड़ते या रिटेलर को। जैसे कि एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स की पैकिंग करना छोटे छोटे लॉट्स में, ठीक है, ये होलसेलर हमने पढ़ा था अभी के काम करता है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती, होलसेलर ही नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरर को ही छोटे छोटे लॉट्स में पैकेट पैक करने पड़ते सारे गुड्स, और जाके तब रिटेलर को भेजने पड़ते हैं ना। तो इसी का वीडियो